वेलकम टू कैमक्यू। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है, जिसमें एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। जैसा हम जानते हैं कि जो एमीन्स है वो क्या है, लेविस बेस होते हैं। यानी यहाँ पर अपने को क्या देखना है कि जो एमीन्स में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना इजीली अवेलेबल है प्रोटॉन्स को डोनेट करने के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेबिलिटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एमीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट है या सॉल्वेशन इफेक्ट है। ये दोनों क्या करते हैं, एमीन्स की बेसिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि माइनस आई या कोई स्टेरिक फैक्टर है या हम कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस है, और अगर रेजोनेंस है या हम कहेंगे रेजोनेंस के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये सब फैक्टर क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे और ये फैक्टर इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एन मिथाइल, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, एन मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन है और इस पर एन पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया है। सेकंड है आपके पास बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन क्या है, एनिलीन है। थर्ड है आपके पास इथेन एमीन। इथेन एमीन CH3CH2NH2। ठीक है, ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन्स। और नेक्स्ट है आपके पास एन इथाइल एनिलीन। तो CH3CH2NH, ये हो गया एन इथाइल, इस पे आ जाएगा आपका C2H5, एन इथाइल एमीन, जो कि क्या है 2 डिग्री है। ठीक है, इन जनरल हम केस देखते हैं जब बेसिसिटी का, तो एक्वस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर एरोमेटिक एमीन्स। इस तरह से ऑर्डर फॉलो होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेंजीन वाले केस में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए ये लेस अवेलेबल है। तो सबसे कम बेसिक हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिलीन, जिसको हम बेंजीन एमीन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस केस में, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप का हम क्या जानते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पर हमने एक जनरल ट्रेंड देखा है कि 2 डिग्री एमीन्स ऑलवेज 1 डिग्री एमीन्स से ज़्यादा होते हैं। तो हमारा टॉप पे यहाँ क्या आ जाएगा, या हम कहेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, एन इथाइल इथेन एमीन। ठीक है, जो कि हमारा क्या है 2 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिग्री एमीन, CH3CH2NH2। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, एन इथाइल इथेन एमीन, देन इथेन एमीन, फिर एन मिथाइल एनिलीन और देन एनिलीन। यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक जनरल ट्रेंड आप हमेशा याद रखिए कि एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। और वही ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और उसकी रीजनिंग आपके पास क्या हो जाएगी कि एरोमेटिक एमीन्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए प्रोटॉन को देने के लिए वो अवेलेबल नहीं है।
इसलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3। थैंक यू।